हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। जी हाँ, चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पुष्पिपादपोम लैंगिनन। मैंने पूरा पूरा खत्म कर दिया है। मैंने पूरा पूरा चैप्टर 1 जो है ये आपका न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नया बुक आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ। अब आपको इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आप इन टॉपिक को पढ़ के चले जाइएगा और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में उठेंगे और कैसे आपको सॉल्व करके आना है, ये सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में पूरा पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और चैनल पे नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल एसकेएम स्टडी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोट्स और पीडीएफ फ्री में पाने के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, जो कि काफी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और वहां पे मैं सारे नोट्स सारे पीडीएफ हर एक चीज में भेज देता हूँ, केवल आप जाके वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, जो आपका 12 बायोलॉजी है चैप्टर 1 पुष्पिपादपों में लैंगिक, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से, मतलब कि दो जो 2023 और 22 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपके बोर्ड में निश्चित उत्तरी प्रश्न भी पूछा जाने लगा है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो मैं यहाँ पे टॉपिक बताऊंगा इन सब टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है। अब ये टॉपिक कहाँ पर मिलेगा, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, पूरा पूरा आप पढ़ सकते हैं टॉपिक को। जो यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा मैंने सारा का सारा टॉपिक पढ़ा दिया है और वो मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल एसके मिशन पे, जाके आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए, अगर आप इस टॉपिक को तैयार करते हैं, यानी जो आपकी पुष्पिपादपोम लैंगिनन है, अगर यहाँ से इस टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आराम से आपका ये 8 नंबर बिल्कुल 100% श्योर है कि बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपका जो जनन है यहाँ पे आपके 15 से 18 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे और यहाँ से, और आपका जनन स्वास्थ्य और मानव जनन से देखेंगे तो आराम से 15 से 18 नंबर आपका क्लियर होने वाला है एकदम। ठीक है ना। तो कौन कौन से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपको पढ़ना चाहिए खास तौर पर, तो ये आपको यहाँ पे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को पढ़ लेंगे आराम से आपका 8 नंबर क्लियर होने वाला है। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको एक एक करके पूरा पूरा यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप इन्हीं को पढ़ के चले जाए। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग टॉपिक करें तो परागकण। जी हाँ, परागण को आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परागण। आप कहेंगे सर इसमें हमारा कौन कौन सा परागण में, देखिए जैसे आपका दे देगा वहां पे कि चलिए बताइए परागण कितने प्रकार का होता है। परागण के प्रकार से वो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है परागण, और साथ ही साथ परागण से एक परागकण भी निकलेगा, उसको तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। परागण जैसे आपका वायु परागण होता है, पर परागण होता है, जल परागण होता है। ठीक है, यानी कि परागण देखें तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण के कई प्रोसेस हैं, जैसे स्वयुग्मन है, सजात पुष्प परागण है, और पर परागण में आपके जैसे वायु परागण है, जल परागण है, ठीक है ना, कीट परागण है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसको आपको परागण वाला आपको तैयार कर लेना। उसके बाद है गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। जी हाँ, गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए और लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया है। कहाँ पे, आपके यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके अपना आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद है निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये काफी आईएमपी वाला है और आपके पिछले साल पेपर में पूछा गया है कि निषेचन के बाद पुष्पों में होने वाले परिवर्तनों का क्या कीजिए, आप उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, आपके पेपर में दे देता है। वहीं पे भ्रूण कोष क्या होता है, भ्रूण कोष कितने प्रकार के होते हैं, भ्रूण कोष का क्या कार्य होता है, तो भ्रूण कोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इस पर आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद है बीजांड। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं और बीजांड की संरचना का आता है। तो मैंने बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, बीजांड की संरचना, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट कवर किया है, जाके पढ़ सकते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से तैयार होने चाहिए। ये समझ लीजिए, अगर ये टॉपिक आपके तैयार हैं तो समझ लीजिए आपका एकदम रंग है, बहुत अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हो 12th बायोलॉजी में। और वहीं पे फिर है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं।
द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। द्विनिषेचन आपको तैयार होना चाहिए, क्या होता है द्विनिषेचन। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज है, आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन भी आपका तैयार होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, त्रिसंलयन, ठीक है ना। उसके बाद दोहरा निषेचन आप लोग तैयार कर लेंगे। फिर है आपका परागकण व परागकोश, परागकण व परागकोश। तो ये ऐसे टॉपिक है। अब ये देखिए परागकण, परागकण से किस प्रकार से बनेगा प्रश्न, तो आएगा परागकण का सूक्ष्मदर्शी संरचना बनाइए। तो परागकण का मैंने सूक्ष्मदर्शी संरचना भी बनाया है, बताया है पूरा पूरा, मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। और वो नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया पूरा कंप्लीट। पुष्पी पादपों में लैंगिक का जो चैप्टर है, इसका पूरा पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मैंने भेज दिया, जाके वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। परागकोश क्या है, परागकोश का संरचना आपको बनाने के लिए आएगा, तो ये आपको कर देना। तो ये आपके जो यहाँ पे बताया हूं मैंने, देखिए कितने टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और यहाँ पे और नीचे आएंगे तो ये सातवां और ये आठवां। ये आपके 8 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ये समझ लीजिए कि 100% आपके पेपर में आएंगे। मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाया हूँ, और जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा माइंड मैप के थ्रू, तो वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। अब बात करेंगे कितने कितने अंकों के सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें बहुविकल्पी की, तो बहुविकल्पी आपका 1 अंकों का पूछा जाएगा, या अगर यहाँ से प्रश्न बना तो बहुविकल्पी 1 अंकों का पूछा जाएगा। अति लघुत्तरी अगर वो पूछा गया तो ये आपके 2 अंकों के पूछे जाते हैं, 2 अंकों के आपके अति लघुत्तरी पूछे जाते हैं। वहीं लघुत्तरी की बात करें तो ये आपको आराम से 3 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। कितने अंकों का, 3 अंकों का। वहीं पे दीर्घोत्तरी बात करें तो यह आपके बोर्ड में 5 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का, 5 अंकों का ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। शायद आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बगल में लिख दे रहा हूं। ये आपका कितने अंकों का आएगा, तो ये आपका यहाँ पे बात करें 5 अंकों का पूछा जाता है। अब देखिए ये अगर देखेंगे तो ये देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी देख रहे हैं तो इसकी देखिए चौड़ाई यहाँ पे बढ़ रही है, इसकी चौड़ाई देखे तो बढ़ रही है। यानी कि बहुविकल्पी आपका 1 नंबर का आएगा, कम रहेगा। सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कराएगा दीर्घोत्तरी। आप कहेंगे सर दीर्घोत्तरी प्रश्न इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट जो कि ज्यादा नंबर स्कोर कराएंगे, इसका आप समझिएगा मतलब कि जो नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब है कि यहाँ पे अगर जाएंगे तो नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा और आपको लिखना भी ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि आपके गुरु बीजाणु जनन से बन सकता है दीर्घोत्तरी प्रश्न, और लघु बीजाणु जनन से आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकता है। और ज्यादा पढ़ना होगा तो आपका ये दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन से आपका पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपके क्या है, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। एक स्टेप होता है जो कि बोर्ड फॉलो करके आपको वहां पे पेपर में देता है करने के लिए, और यही आपका पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो ये जो मैं यहाँ पे टॉपिक बताया हूँ, बिल्कुल आपका 8 नंबर कवर करवाएगा। अगर आप इन टॉपिकों को बोर्ड परीक्षा में पढ़ के चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई रोक नहीं सकता, आराम से आप 95 स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। 95 आपका पक्का स्कोर हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 95 स्कोर आराम से किया है, तो आप भी 95 स्कोर कर सकते हो इन टॉपिकों को तैयार करके। अगर जो चीज आपको ना समझ आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स करके आप बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझाया है, आप फिर समझा दीजिए। अब इसका मैं आपको बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी 1 वीडियो में करके पढ़ा दूंगा। सारा आपका कंप्लीट सिलेबस हम करवा देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।